कि आप इस दुकान में पहुंच चुके हैं और मैं फूलों के माध्यम से सलाम करूंगा। फूलों की मालाएं पहनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। चलिए हमारे सरकार को एक बहुत ही स्वागत है आपके बीच में। आप उसके लिए भी तालियों के पात्र हैं, वर्ग के पात्र हैं। क्योंकि इससे पहले कोई कार्यक्रम किसी भी गांव में शुरू नहीं हुआ था, आज ही कार्यक्रम की शुरुआत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देखो चौधरी सुरेश जी, कंवरपाल जी करोड़ा, शीशपाल जी करोड़ा, रामपाल जी दुलियानी और भी कई अन्य साथी जो उसी टाइम आ गए। भाई सुल्तान सिंह जी टिकट तो एक को मिलनी थी, शायद किसी और को मिलती तो हम उसके साथ ना आते। आप इतने सज्जन पुरुष हो, हम सभी को साथ लेके चलोगे तो हम आपका सहयोग करते हैं। तो दूसरा भाई, जो हल्के में इन्होंने 2009 से 14 तक विकास करवाया था। देखो पुंडरी शहर अपने सभी शहर है, 54 हल्कों का अपना सभी का शहर है। उसमें आप रेस्ट हाउस देखो, हॉस्पिटल देखो, स्टेडियम देखो, ITI देखो। ऐसे ही हल्के में जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट था इनके पास, तो जितने रेस्ट हाउस हैं वो देखो, चौपालें देखो, सड़कें देखो। एक एक गांव को 5-5 सड़कें। संगरौली गांव को पहले एक सड़क थी, इन्होंने 5 लगा दी थी। ऐसे ही पूरे हल्के का बटन दबाने से पहले इनके द्वारा 9 से 14 तक विकास कार्य करे हुए। इनकी सज्जनता बलवानसक, इनकी परिवार की बलवानसक, ये सभी चीजें देख लेना। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं कि एक एक वोट रसीना वासियों अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चौधरी सुल्तान सिंह के हाथ वाले निशान पे डालना। आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, धन्यवाद। पुंडरी हल्का से सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, सम्मानित मेरे गांव रसीना से सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे सम्मानित जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री सुल्तान सिंह जलोरा जी, उनके साथ सम्मानित मंच सुरेश जी, भाई कृष्ण जी, सैनी साहब, रामपाल जी और आप सभी समस्या तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताएं बहनें सभी का आज मैं जिला करनाल से आपके बीच में वोट की अपील के लिए आया हूं और उस अपील के लिए आया हूं। आपको पता है आज देश के हालात कैसे हैं। आज देश के हालात बद से बदतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं और आज आपने देखा है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा निकाल के पूरे देश को जगा दिया। और आप देखना आने वाले समय में भी कांग्रेस की सरकार, पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखिए आज का जो हाथ का निशान है, कितनी मारामारी चल रही थी, कितने लोग लाइन में खड़ा था, कितना पूरे हरियाणा में एक बारी कांग्रेस की टिकट आ जाए। भाजपा के मंत्री तक को ये आश्वासन था भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देगी और उस टिकट को आपके भाई सुल्तान जी लेकर आए हैं। इसका मैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करूं। भाई टिकट आ गई, उसके बाद ये कहते हैं अभी फसल तैयार होगी, फसल में जोर लगाना पड़ेगा। आपकी फसल तैयार है। मैं करनाल जिले से आया हूं। करनाल जिले में 5 सीटें हैं, 5 कांग्रेस पार्टी की। कुरुक्षेत्र में आप देखोगे, कुरुक्षेत्र की सारी सीटें, लाडवा में भी देखोगे मुख्यमंत्री को अपनी सीट बिताने के लाने पड़ेगा। अब हिस्सेदारी में अगर जो हिस्सा लेना है तो हिस्सा लेना पड़ेगा वोट से। तरह के लोग आएंगे, भ्रमित करेंगे। आपने पहले भी देखा है, वो तो आपके हल्के की किस्मत अच्छी थी कि भी आजाद विधायक बनाकर सरकार में हिस्सेदारी मिल गई, मान सम्मान मिले, आपके बीच में बैठे मान सम्मान मिले या नहीं मिले खुद बताएंगे, आपका लगा बताएगा। लेकिन आज स्थिति हो रहा है, आज कांग्रेस की सरकार बन रही है, कम से कम भी 70
83 सीटों पर पूरा दावा है कि कांग्रेस पार्टी संपूर्ण इसमें योगदान कर रही है। आपने सिर्फ हिस्सेदारी करनी है। हिस्सेदारी के लिए देखो, एक बिरादरी से कोई व्यक्ति नहीं बनता। 36 बिरादरी का नेता हमारा भाई सलान स्वभाव के धनी ऐसा व्यक्ति चाहिए। और मेरी आपसे अपील है भाई, जहां पर मेरा भी योगदान होगा मैं योगदान दूंगा। आज शुभारंभ किया है भाई, एक बार 2000 तालियों से भाई का स्वागत करें। और भाई जब भी कभी आप इंद्री पे चक्कर लगे, क्योंकि आप भी हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जरोड़ा जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता सुरेश रोड जी, इंद्री से आए भाई रामफल जी, महावीर चेयरमैन जी, अमनदीप हाफरी जी, रामफल दुलियानी जी, वह सभी सम्मानित मेरे बुजुर्गों, गांव के सरपंच, एक्स सरपंच, पंच साहब, जिला परिषद के मेंबर साहब, वह बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। टिकट के लिए आपकी इतनी ताकत है कि कुंडरी के अंदर 2 नेता लड़े हुए थे। आप धन्यवाद करो हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब ने 3.5 साल पहले हमें कुरुक्षेत्र में कह दिया था कि आपकी पिछली बार हमारे बड़ी गलती हुई कि रोड बरादरी यहाँ जो है ना, रोड बरादरी यहाँ बहुविध क्षेत्र है, तो अगर इनको नहीं देंगे तो कहां से देंगे। लेकिन दूसरे नेताओं ने इतना विरोध किया, लास्ट में सीनियर नेताओं के सामने बात आई कि ना तो करोना दे सकते, करोना राहुल गांधी ने मांग ली से, ना ही असम दे सकते, ना ही वो दे सकते, कुरुक्षेत्र दे सकते, नीलोखड़ी रिजर्व होगी तो इनको फिर सारा को फिर पाकिस्तान भेज दो, कहां भेज दो इनको, अब तो इनका ही बनता है। लेकिन बाद में हुड्डा साहब की जीत हुई, हमें हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात आई कैंडिडेट की। कैंडिडेट तो सुल्तान सिंह जी का पिछला जो रिकॉर्ड था 5 साल का, नेता तो साथी वही होता है। आप एक गांव में, आप रिश्ता बड़ा गांव है, एक गांव से कोई एक कास्ट से कोई बिरादरी सरपंच नहीं बन सकता। इन्होंने देखा कि 36 बिरादरी को साथ लेने की जितनी क्षमता इनमें है, यही इनका एक पॉइंट था टिकट देने का कि ये सभी को साथ लेके चलते हैं। साथ ही बहुत बड़ी बात है, सभी को साथ लेने वाला, 36 बिरादरी को साथ लेने वाला ही नेता कहलाता है। जो सभी को साथ लेता है वही नेता बनता है। तो मेरा आपसे, आप ऐसे बहुत समझदार हो, सारे पॉलिटिशियन लोगों को बहुत दिमाग से और बुद्धि से बहुत ज्यादा, हमारे से ज्यादा बुद्धि रखते हो। मेरी आपसे प्रार्थना है, जो वोट कोटू घूम रहे ना, हुड्डा साहब को वोट काटू कहते हैं, वोट काटने से बचो। आगे 78 सीट टिकटें हुड्डा साहब ने बांटी है और उसमें से 65 सीट कांग्रेस की आएंगी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका फायदा इसी में है। कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई सुल्तान सिंह जी आए और अपील करें। आदरणीय कसीरा गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, का धन्यवाद जो आपने मान सम्मान किया। और हमारे साथी पूर्व चेयरमैन, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन, ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन और हमारे छोटे भाई रामफल जी, जिला परिषद के करनाल के मेंबर सुरेश रोड जी, और गांव के नौजवान साथियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पत्रकार साथी हैं तेजवीर जी, वीरेश जी, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और गांव के मास्टर बिल्कुल सिंह सरपंच, सुल्तान सिंह जी, बाबू काशीलाल जी प्रधान, सूबे सिंह जी, मौला शर्मा जी, नाभे सिंह जी, जीने सिंह जी, जयंदार, रकम सिंह जी, रामचंद्र जी, सुखराम सिंह, सुखा सिंह जी, सरदार रामपाल जी, करण सिंह जी, गुरु ब्लॉक समिति मेंबर सुरेंद्र सिंह जी, जिला परिषद के पूर्व मेंबर जय सिंह जी, सुल्तान सिंह जी, जय पालाराम जी,
सुखपाल जी, पूर्व सरपंच, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके गांव में पहली बार पहला प्रोग्राम आपके गांव से शुरू किया है। नौजवान साथियों, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख खाते में डालने का वादा किया था और किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। रोजगार देने के बजाय हजारों युवाओं का रोजगार छीना गया है और किसानों का जो हाल आपने पता है क्या किया। कह रहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी तो नहीं की, जो किसानों पर टैक्स लगाया गया। 2014 में बीजेपी सरकार बनने से पहले बीजेपी के जो प्रधान थे ओम प्रकाश जी धड़कन हमारा से बीज जी एक कपड़ा काट कर प्रदर्शन करा करे थे। डीजल किसानों के लिए बहुत महंगा है, उस टाइम डीजल था 55 रुपए, आज डीजल का क्या रेट है 90 रुपए। पेट्रोल का उस टाइम क्या रेट था 65 रुपए 800 के लगभग। और किसानों पे खाद हो, दवाई हो, ट्रैक्टर का कोई सामान हो, सब पर टैक्स कर दिया गया। ये किसानों की आय दुगनी करी है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कभी किसी से वादा नहीं किया। 1600 करोड़ रुपए बिजली के माफ करे, 800 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव बैंक के माफ किए, 72,000 करोड़ रुपए तो सारे देश में माफ किए थे। उसके अध्यक्ष से 2500 करोड़ रुपए हरियाणा में के हिस्से में आए थे, वो माफ किए। 11% ब्याज था, उसको 4% किया। और आज जो गांव में बिजली 24 घंटे चल रही है, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी के देन है, जो खेतों की बिजली अलग की और गांव की बिजली अलग की। आज उस टाइम गैस का सिलेंडर क्या था 500 रुपए, आज 1000 रुपए। यानी हर एक चीज में महंगाई की है। हमारे साथी ने कहा कि कांग्रेस क्या की करेगी, साथियों ने कहा 6000 पेंशन करेगी, 300 फ्री करेगी और हमारे गरीब भाइयों के लिए 100 गज के प्लाट में 2 कमरे बाथरूम लैट्रिन बना कर देगी। और 4 रुपए के बजाय 500 का सिलेंडर करेगी। और आज हमारे फूडरी हल्के के बाद जो पिछले 9 में जो आपने आशीर्वाद दिया था, छठी बरादरी का आशीर्वाद दिया था, आपने मुझे एमएलए बनाया और हुड्डा जी ने मुझे सीपीएस बनाया। सीपीएस कहिए, इसको मंत्री कहिए, कुछ भी कहिए। उन्होंने हमारी बिरादरी को पूरा मान सम्मान किया। मैं सीपीएस बनाया। रामपाल जो हमारे पूर्व प्रधान सड़ा के, उसमें बिजली बोर्ड का मेंबर बनाया गया। सोमदत्त उसको भी चेयरमैन बनाया गया। हमारे नंद बुढ़ाना जी, उसको भी एक इंटीग्रेटिव में मेंबर बनाया गया। और इस बीजेपी ने क्या किया, रामपुर का भी स्टेट बोर्ड का मेंबर बनाया गया। और बीजेपी ने क्या किया, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में कौन सा मंत्री बनाया,
पीछे 2 एमएलए थे, 1 एमएलए थे पीछे। अपना हरेंद्र किलाल जी, एक मंत्री को तो जरूरी चाहिए था, एक मंत्री भी नहीं बनाया गया, सिर्फ चेयरमैन बनाया गया 3 साल के लिए। उसके बाद कोई चेयरमैन नहीं। 2000 अभी इसमें इलेक्शन में 2 एमएलए है, गौरव साहब और कल्याण जी। एक मंत्री पद तो चाहिए था, चाहे गौरव को दो, चाहे मंत्री पद कल्याण को चाहिए था, उनको भी कुछ नहीं बनाया गया। इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहता हूं कि कांग्रेस को वोट दीजिए। और छत्तीस बिरादरी कांग्रेस के साथ है। हमने 5 साल में सबसे पहले जो काम किए हैं, जो भूमरे में जातिवाद का नारा था, सबसे बड़ा जातिवाद, आपको सब पता है जातिवाद का नारा था, वो खत्म किया गया। हमने भाईचारा बना के रखे हैं, विकास के काम करे हैं। लगभग 500 करोड़ रुपए के पूर्णिया के लिए विकास के काम किए। 1000 प्लस युवाओं को रोजगार दिया गया। 36 बिरादरी के आदमी को रोजगार मिला है। आज ऐसी कोई बिरादरी नहीं होगी जिन्हें कोई कैसे मेरी बिरादरी को नौकरी नहीं मिली है। आने वाले टाइम में आपका आशीर्वाद रहा, जैसे पहले थे वैसे चलेंगे, भाईचारा बनाकर रखेंगे, रोजगार देंगे, विकास के काम करेंगे। लगभग 2 लाख सरकारी पद है, कोटा देने कह देंगे कि हम इसको भरेंगे। और जो हमारे किसान भाइयों के पर है, टोटल ये जिम्मेदार बहुत तंग हो चुके हैं। टोटल भी सब बिल्कुल खत्म किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, कोई सरकार से मिलने जाते हैं कर्मचारी, उन पर लाठीचार्ज, कोई नंबर जाते हैं उन पर लाठीचार्ज। और हमारे सरपंच साहब भी बक्से में कोई गांव के मुख्यमंत्री है सरपंच छत्तीस बिरादरी, उन पर लाठीचार्ज। कुर्सी को ऐसी छोटी है। आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, भूपेंद्र जगुटा की लहर है। और अगर आप साथ दोगे पूर्णिया के में आपकी लहर बनेगी, लहर बन चुकी है। क्या तो हमारे दफ्तर खोले हुआ बेनित आदमी 1000-2000 आएंगे, लेकिन कम से कम 5000 आदमी वहां पहुंचे थे। 36 बिरादरी के वहां आदमी पहुंचे हैं। आपसे हाथ जोड़कर अगर काम करेंगे तो गलती भी होगी, अगर नहीं काम करेंगे गलती क्या होगी। अगर 5 साल में मुझसे कोई गलती होगी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर काम करें गलती भी होगी, आपका मेरे साथ दीजिए, आपका पूरा छत्तीस बिरादरी का पूरा मान सम्मान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस सरकार आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।